इसलिए आज भी हम दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। 21 तारीख को 11 बजे हम दिल्ली कूच करेंगे। क्या लग रहा है आपको मैम? किसान आंदोलन कर रहे हैं, सरकार 24 के चुनाव की तैयारी कर रही है, ये तो मोदी का ग्राफ कम हो जाएगा क्या? नहीं, मोदी जी का ग्राफ कभी भी कम नहीं हो सकता है। और ये जो किसान लोग हैं, इतना इनके पास पैसा है, इनके बच्चे सारे फॉरेन कंट्री में पढ़ते हैं। सारे क्या कर रहे हैं यहाँ बैठ करके? सिर्फ जनता को तंग, आम जनता को परेशान। किसी को ऑफिस जाने में दिक्कत हो रही है, किसी को एम्बुलेंस में दिक्कत हो रही है, किसी को बच्चे को पेपर है बोर्ड्स के, उनको दिक्कत हो रही है। इनको किसी की परवाह नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि किसान आंदोलन में गाहे बगाहे कुछ ऐसे नारे लग रहे हैं, कुछ ऐसी बात उठ रही है कि प्रधानमंत्री का ग्राफ कम करना है, 24 का चुनाव नजदीक आ रहा है। क्या लग रहा है, किसान आंदोलन ही है या राजनीतिक रूप ले चुका है? देखिए, जो भी हो रहा है, मतलब कुछ भी कर रहे हैं, उससे तो उसका ग्राफ नीचे नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि कोशिश तो वो लोग करेंगे ही, और ये राजनीतिक रूप तो ले ही लिया है उन्होंने। वो आंदोलन जिसने दिल्ली को कहीं ना कहीं दहलाने की कोशिश करी, वो आंदोलन जिसकी चर्चा हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर कई देश भी करने लगे थे, लेकिन आज उसी की तर्ज पर एक और आंदोलन जन्म ले चुका है। सरकार से लगातार ये गुहार लगाई जा रही है कि किसानों को उनकी मांगों पर MSP दी जाए। किसानों की ये भी मांगे है कि सरकार जो मनमानी कर रही है, जो तानाशाही का माहौल है और जो मोदी का ग्राफ बढ़ा हुआ है, उसे भी कम करने की बात की जा रही है। हमारे साथ मैम मौजूद है, इनसे जानेंगे कि आखिर इस बार किसानों का जो रुख है और सरकार की जो प्रतिक्रिया आ रही है, क्या उसमें विरोधाभास की स्थिति है या वाकई में सरकार और किसानों के बीच में समन्वय बना हुआ है? क्योंकि जहां किसानों की कुछ ऐसी मांगे हैं जिस पर सरकार राजी तो हो गई, लेकिन किसान अभी भी बेराजी हैं। किसान कह रहे कि हमारी तमाम मांगे नहीं मानी गई हैं। इसलिए आज भी हम दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। 21 तारीख को 11 बजे हम दिल्ली कूच करेंगे। क्या लग रहा है आपको मैम? किसान आंदोलन कर रहे हैं, सरकार 24 के चुनाव की तैयारी कर रही है, ये तो मोदी का ग्राफ कम हो जाएगा क्या? नहीं, मोदी जी का ग्राफ कभी भी कम नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता है। उनका डिसीजन पावर, उनकी मेकिंग पावर, उनका जो है सारी चीज़ें, वो बहुत ही मजबूत है। वो किसी किसान या इतने सारे किसानों की वजह से अपनी कोई भी डिसीजन को इधर उधर नहीं करेंगे। और ये जो किसान लोग हैं, इतना इनके पास पैसा है, इनके बच्चे सारे फॉरेन कंट्री में पढ़ते हैं। सारे क्या कर रहे हैं यहाँ बैठ करके? सिर्फ जनता को तंग, आम जनता को परेशान। किसी को ऑफिस जाने में दिक्कत हो रही है, किसी को एम्बुलेंस में दिक्कत हो रही है, किसी को बच्चे को पेपर है बोर्ड्स के, उनको दिक्कत हो रही है। इनको किसी की परवाह नहीं है। इससे पहले हमने देखा 26 महीने पहले भी किसान आंदोलन हुआ था, 3 कानून आए थे, लेकिन सरकार, मोदी सरकार जो बार बार ही कहती कि एक बार हमने फैसला कर लिया, हम पीछे नहीं हटते। किसानों की जिद, किसानों की हठधर्मिता ने 3 कानून को काले कानून घोषित किया। सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा और वही किसान वापस से धरने पर है। वापस से बैकफुट पे ला सकते हैं फिर तो? नहीं, एक बार कोई चीज उन्होंने दे दी तो कोई बात नहीं, दोबारा ऐसा नहीं है कि वो वही करेंगे। चुनाव भी नजदीक है, अब तो जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, राहुल गांधी भी किसानों के साथ जुड़ गए हैं। पहले बैकफुट पे आ गए थे, अभी आपको लग रहा है बैकफुट पे नहीं आएंगे? राहुल गांधी को आप क्या समझते हैं? कांग्रेस का भविष्य है वो। भविष्य? वो ना वर्तमान है ना भविष्य है। वो कुछ भी, वो जीरो अंडा, बस इससे ज्यादा मैं नहीं कुछ बोल। आपने कहा कि राहुल गांधी आप कह रहे जीरो है, लेकिन भाई सियासत है। अगर कुछ दम होता तो अमेठी की सीट हारते। अमेठी, अमेठी, अमेठी। अच्छा, दोबारा अमेठी जा रहे हैं। इस बार अमेठी जा रहे हैं तो अखिलेश को भी बुलावा आया कि तुम भी यात्रा में शामिल हो जाओ। तेजस्वी जो है वो स्टीयरिंग पर लगे हुए हैं। अखिलेश जी ने तो कह दिया, मुझे जब सीट दोगे तो मैं आऊंगा, नहीं तो मैं अपने घर में सो रहा हूँ। अच्छा मैम, ये आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है ना वर्तमान है ना भविष्य है, आपको नहीं लगता कि भाई अब ये कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं? मेहनत तो दुनिया करती है, वो कर रहे हैं तो कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं? अच्छा, आपको क्या लगता है ये किसान आंदोलन है, शायद यहाँ पर राहुल गांधी जो दावा कर रहे हैं कि हम MSP देंगे, हम किसानों की मांगे पूरी करेंगे, हम किसान की हितैषी है, मोदी तो अडानी अंबानी की सरकार है, तो हम किसानों के साथ खड़े हैं, तो यहाँ कुछ मामला बिगड़ जाए? पहले अपने लिए तो कुछ कर ले, फिर किसानों के लिए करेंगे राहुल जी। वो तो कह भी रहे कि मैं अपने लिए कुछ नहीं, देश के लिए करने आया हूँ। देश के लिए वो कर रहे हैं, वो अपने लिए कर रहे हैं, देश अपने के लिए कुछ नहीं देश के लिए, वो अपने लिए। अच्छा, ये मोदी जी के 10 साल हो गए, 10 सालों में अगर मोदी सरकार को कहीं चुनौती मिली है, इससे पहले मैंने कहा, जैसे जिक्र किया मैंने, किसानों ने बैकफुट पर लाया। इस बार भी 10 सालों में किसान ही है जो मोदी की गले की हड्डी बने हुए हैं, यहाँ भी बैकफुट पे आ गए, मामला खराब नहीं हो जाएगा? कोई बात नहीं, मोदी जी को हड्डी उगलनी आती है। उगलनी आती है? अच्छा, मैं ये आप बताइए, आपके हिसाब से ये आंदोलन जो है किसान आंदोलन ही है क्या? मुझे देर हो रही है। ये आंदोलन किसान आंदोलन है क्या? नहीं,
नहीं है, किसान आंदोलन नहीं है ये सारा जो है ना, बाहर से पैसा आ रहा है, बैठे रहो खाते रहो, बस कुछ नहीं है। इतने बड़े बड़े ट्रैक्टर इतना लेकर के आए हैं, वो आंदोलन कुछ नहीं है। आंदोलन कुछ नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? सुहानी। कहाँ से सुहानी आप? मैं यूपी से। यूपी से। यूपी में कब? कहाँ? यूपी में कब? सब ठीक बा? सब बढ़िया। हाँ। देश में चुनाव भी आ रहे हैं, लोकसभा के चुनाव है। प्रधानमंत्री का ग्राफ जो है वो राम मंदिर से बढ़ गया हो या प्रधानमंत्री के कार्यों से बढ़ गया हो, वो एक अलग विषय है। लेकिन हम देख रहे हैं कि किसान आंदोलन में गाहे बगाहे कुछ ऐसे नारे लग रहे हैं, कुछ ऐसी बात उठ रही है कि प्रधानमंत्री का ग्राफ कम करना है। 24 का चुनाव नजदीक आ रहा है। क्या लग रहा है, किसान आंदोलन ही है या राजनीतिक रूप ले चुका है? देखिए जो भी हो रहा है, मतलब कुछ भी कर रहे हैं, उससे तो उसका ग्राफ नीचे नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि कोशिश तो वो लोग करेंगे ही, और ये राजनीतिक रूप तो ले ही लिया है उन्होंने। देखिए क्या होता है। आपके हिसाब से किसान ये कह रहे हैं कि जिन्हें आपने भारत रत्न दिया है स्वामीनाथन जी को, आप उन्हीं की रिपोर्ट को लागू करके डायरेक्ट किसानों को सम्मान दीजिए। क्या लग रहा है, मोदी गवर्नमेंट किसान हितैषी है या किसान के विरोध चल रही है? हितैषी हैं, बिल्कुल हितैषी हैं। हाँ बिल्कुल। ये मांगे पूरी नहीं हो रही, कह रहे एमएसपी की आप डिमांड पूरी नहीं कर रहे हैं। मोदी की गारंटी व्हाट अबाउट एमएसपी की गारंटी? देखिए कुछ भी करें, वो कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा, कहीं बिल्कुल रह जाएगा। मतलब अगर वो किसी ना किसी की तो डिमांड पूरी नहीं होगी। अब एक घर में अगर बहुत सारे लोग होते हैं तो सबकी डिमांडें अलग अलग होती हैं। तो मेरा यही कहना है कि कोई ना कोई तो छूट ही जाएगा, तो उसको छूटे ही रहने देते हैं फिर वो। आपके हिसाब से हम देख रहे हैं किसान आंदोलन में अगर बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे आरोप लगते हैं कि भाई महंगी गाड़ियां हैं, महंगे ट्रैक्टर हैं, आप जो है एक 6-6 महीने का राशन लेकर वहाँ पर आ गए हैं, ऊपर से खालिस्तान के नारे लग रहे हैं, तमाम चीज़ें तमाम बातें ये भी हो रही हैं। क्या लग रहा है आपको, किसान आंदोलन हाईजैक हो चुका है क्या? कह सकते हैं हाईजैक है ये। हाँ। जब किसान आंदोलन उठा था यहाँ से दिल्ली से, तो पहले एमएसपी की गारंटी के ऊपर उठा था। एमएसपी की गारंटी देंगे और वो हमारी मांगे मान ली गई थी। मैं इंडियन आर्मी से सूबेदार हूँ। उस टाइम इन्होंने ये कहा था हम एमएसपी की गारंटी देंगे और तुम्हारी मांगे मान ली गई, और वो किसानों ने आंदोलन की तारीख रखी थी, हम उस टाइम तक रखे। इन्होंने एमएसपी की गारंटी नहीं दी। अब अभी क्या है, उद्योगपति पे नमक है। अभी हम सब किसान के बेटे हैं जो भी है, और जानते भी होंगे नमक अब से 10 साल पहले कितना था, क्या रेट था, और गेहूं क्या रेट था। तो नमक का क्या रेट हो गया और गेहूं का क्या रेट हो गया। एमएसपी की तो गारंटी देनी चाहिए इनको। ये विपक्ष ये भी कह रहा है, आपने जैसा कहा कि आप फौजी भी हैं, आर्मी से भी हैं, विपक्ष कह रहा है कि मोदी सरकार जो है ये किसानों को और फौजी को आपस में लड़वा रही है, यानी कि बाप बेटे को कहो आपस में लड़वा रही है। सही बात है ये? नहीं, ये तो सब ये फेक एजेंडा है। ये किसान जो अब आंदोलन चल रहा है, ये किसान नहीं है, ये तो सब केजरीवाल की ये देन है। केजरीवाल की सेना है, आप ये कह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, ये केजरीवाल की सेना है। यूपी से सबला टिकैत का जो है किसान यूनियन, वो अभी आई नहीं है सामने। ये तो सब फेक है, पर इनको करना चाहिए। ये कह रहे हैं भाई मोदी ऐसे रोक रहे हैं हमें किसानों को जैसे मानो पाकिस्तान से कोई आर्मी आ रही हो, बैरिकेडिंग लगाई जा रही है, किले बिछाई जा रही है। क्या तरीका होता है रोकने का? किसान और जवान जब आएगा हिंदुस्तान में, उसको हिंदुस्तान में नहीं वर्ल्ड में उसको कोई रोक ही नहीं पाएगा। रोक नहीं पाएगा जी। ये तानाशाही का माहौल दिख रहा है क्या? नहीं, तानाशाही का नहीं है ये तो सब। नहीं, ये तो किसान है ही नहीं, है नहीं। कौन है ये लोग? ये तो सब ये केजरीवाल के सब, ये है केजरीवाल का सब ये करा पंजाब से है। अब जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश आएगा तो उसको कोई, इनको एमएसपी गारंटी दे देनी चाहिए। क्या बोलने का मतलब ये है कि ये खाली केजरीवाल के आदमी हैं, समझ रहे हो? 500-500 हज़ार रुपए दे के आने वाले रैली में वाले लोग हैं। कह रहे हैं कि भाई हमारी मांगे हैं। केजरीवाल के 3-3 बंदे जेल में ठूस रखे हैं, तो वो भी इधर उधर भटका रहा है उन लोगों को। क्या लग रहा है, ये किसान है या नहीं है? नहीं, किसान तो है, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ जैसे इनकी यूनियन है बनी हुई है, तो उसमें किसी एक को नेता होना चाहिए। ये 3 बंदे हर एक लोकेशन से 4 बंदे, चार किसान इकट्ठे हो जाते हैं, वो एक अपनी यूनियन बना लेते हैं। ऐसे कई यूनियंस बन चुकी हैं, तो किसी एक के साथ अगर एक को लेकर चलेंगी, जैसे राकेश टिकैत जी हैं, जो भी है उनके यूनियन के जो लीडर हैं राकेश टिकैत जी, तो उन्हीं को लेकर चलें, सारे किसान मिलकर बात करें किसी एक सीनियर से। अभी हाल ही में जब गवर्नमेंट ने ये कहा कि आपकी हम मक्का पे, कपास पे और जो तमाम प्रकार की दालें हैं उन पे हम आपके लिए कमेटी बना रहे हैं, आपके लिए जो है एमएसपी है वो आपको मिलेगी, तमाम चीज़ें बात करी गई है। किसान कह रहे हैं हम इससे संतुष्ट नहीं है, हमारी तमाम जो मांगे जो लंबी फहरिस्त है वो मानी जाएगी तब हम हटेंगे, अन्यथा हम 21 तारीख को 11 बजे दिल्ली कुछ करेंगे, कोई रोक नहीं सकता। ऐसा है कि मेरे पास ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है किसान क्या कह रहे हैं, लेकिन आपने जो पूछा है मेरे से, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ।
मुझे आप पे भरोसा जो आप मुझे बोल रहे हो, तो लेकिन वो ये कह रहे हैं, देखो ये सभी चीज़ें बनी हुई हैं, जब मंडियाँ बनी हुई तो मंडियाँ किस चीज़ के लिए है, ठीक है ना। तो गेहूँ है, गेहूँ की मंडी अलग है, ठीक है, वेजिटेबल की मंडी अलग है, फ्रूट की मंडी अलग है, दालों की पल्सेस की मंडी भी बनी हुई है, सब एवरीबडी सब चीज़ें पैटर्न में है। तो ऐसी डिमांड करने की क्या ज़रूरत है, मंडी का रोल फिर क्या रह जाएगा अगर आप ऐसी चीज़ें खुद ही करी जाओगे सारा। दी हैं 5 साल के लिए, वो आपको एमएसपी के हिसाब से वहाँ पे आपकी चीज़ें खरीदेगी, 5 साल तक वो कमेटी रहेगी भी। किसान कह रहे कि हम इससे संतुष्ट नहीं है, हम पर जो केस लगे हैं, जो हमने दिल्ली में हुड़दंग किया था, वो केस वापस हो, हमें पेंशन मिले प्रति महीने 10,000 रुपये। नॉलेज नहीं है इसका, मुझे नॉलेज नहीं। तो क्या लगता है सॉल्यूशन के लिए तो बैठक करनी पड़ेगी ना, ये जो हुड़दंगबाजी है कि हम दिल्ली कूच कर रहे हैं, जो तोड़फोड़ की जा रही है, ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। देखिए इसमें तो बैठक करनी पड़ेगी, अब देखते हैं। बैठक करनी पड़ेगी, बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ऋग्वेद शेट्टी नाम है मेरा। क्या लग रहा है आपको, ये किसान आंदोलन बार बार कहा जा रहा है कि जब मोदी की गारंटी इतनी बड़ी है, पार्टी की गारंटी से बड़ी मोदी की गारंटी, हर जगह पोस्टर मोदी की गारंटी, तो ये मोदी की गारंटी में ये एमएसपी की गारंटी भी अगर शामिल हो जाए तो बढ़िया है ना। एमएसपी की गारंटी दे क्यों नहीं रही? अब ये तो मोदी जी जान सकते हैं, उन्होंने भी कुछ किया है तो कुछ सोच समझ के कर रहे होंगे। अभी हम तो छोटे मोटे लोग हैं, अभी इतने बड़े बड़े लेवल पे क्या बातें चलती है हमको थोड़ी पता रहेगा, हम तो कॉमन मैन है। लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि देखिए आप स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे रहे हैं और आप कह रहे हैं हमने किसानों का सम्मान किया है, आप डायरेक्ट उनकी रिपोर्ट को लागू कर दो, डायरेक्ट किसान का सम्मान करो। ये इनडायरेक्ट सम्मान क्यों कर रहे हैं, घुमा फिरा के क्यों कर रहे हो आप? किसने कहा किसानों का सम्मान तो पहले से किया जा रहा है, आपको किसने बोला किसानों का सम्मान नहीं कर रहे? किसानों का सम्मान तो पहले से किया जा रहा है। हमारी डिमांड फुलफिल नहीं हो रही ना, आप भारत रत्न देके कह रहे हैं कि सम्मान कर रहे हैं और उन्हीं की रिपोर्ट को लागू नहीं कर रही, ये विरोधाभास। अरे तो वो भी जल्दी हो जाएगा, पता नहीं। देखो कोई भी चीज़ में ना समय लगता है, आप समझ रहे हो कि कोई भी ऐसा आंदोलन हो जाए, कोई भी चीज़ होती है तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ता है। बिना सोचे समझे अगर कोई भी डिसीजन लेंगे तो मोदी जी के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर रहेगा। आप सोचो, मैं तो एक कॉमन मैन हूँ, ठीक है, मैं तो यहाँ का हूँ भी नहीं, मैं हूँ महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र बॉम्बे का हूँ मैं। तो सोचो मेरे ऐसे लोगों को भी ये आंसर करना पड़ता है, सोचो मोदी जी को कितना आंसर करना पड़ता रहेगा। तो कोई भी डिसीजन सोच समझ के लेना चाहिए, वो भी सोच समझ के ले रहे हैं।